नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 12.2 सीबीएसई का 4 नंबर। क्लियर? एक्सरसाइज 12.2 सीबीएसई, क्लियर, क्लास 9 का 4 नंबर। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ए पेन स्टैंड made of wood is in the shape of a cuboid with the 4 conical depression। ठीक है, एक क्यूबोर्ड है लकड़ी का और इसको क्या किया जा रहा है? पेन स्टैंड बनाया गया है। ठीक है, ऐसे। ओके, देखिए ऐसे करके इसका एक पेन स्टैंड बनाया गया है और इसके ऊपर 4 ऐसे कॉनिकल डिप्रेशंस हैं जो पेन स्टैंड की तरफ बन रहे हैं। ठीक, तो बोला कि काटने के बाद लकड़ी जब हम 4 पेन स्टैंड बना लिए तो ये जो बच गए इसका वॉल्यूम कितना होगा ये आप बताइए। ठीक, तो क्यूबॉइड का लेंथ जो है, ब्रेथ और हाइट, ठीक, लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो कोन बन रहे हैं इनका रेडियस है कितना? 0.5 सेंटीमीटर और इनका जो डेप्थ है, ये जो गहराई है वो बोल रहा है कितना? डेप्थ बोल दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करिए, ये जो क्यूबॉइड बन रहा है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 15, ब्रेथ है 10, हाइट है 3.5। तो 15 इंटू 35 हो जाएगा। 3.5 इंटू 10 जब करेंगे तो आंसर हो रहा है 525 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फिर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, क्यूब नहीं, कोन। एक कोन का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ वन कोन इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। एच नहीं, डी लिखिए। 1/3 रहा 22/7। रेडियस कितना है? 0.5 का स्क्वायर और डेप्थ है 1.4 इंटू 22/7 दैट इज 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ 4 कोन। 4 कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? यहां पर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 7 से इसको काटिए, 2 से इसको काट दीजिए 5, ये 5 5 कटा। फिर 5 से इसको काटिए 2 से इसको काट दीजिए, फिर से 2 बना। ठीक है, और कोई काट रहा है? नहीं, तो इसको 2 से काटिए 11, 2 से काट दीजिए 5। ठीक, तो ऊपर बचा कितना? 11 इंटू 2 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा कितना? राउंड फिगर में लिखेंगे अप्रॉक्स 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 4 कोर का वॉल्यूम मिल गया और ये क्यूबॉइड का पूरा वॉल्यूम है। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इक्वल टू 525 माइनस 1.47। 0 0 कर दीजिए, तो 10 माइनस 7 हुआ 3, 9 माइनस 4 हुआ 5, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 2 5। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पेन स्टैंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कोनिकल वेसल है, ठीक है, और उसमें कुछ लेड शॉट्स डाले जा रहे हैं और पूछ रहा है कि कितने ठो लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए, जिससे कि इसका जितना भी वॉल्यूम था वो 1/4 बाहर निकल रहा है, मतलब पानी।
5 नंबर को देखिए, ठीक है, ये एक कॉनिकल वेसल्स है। ठीक, इसका रेडियस और हाइट कितना दे रहा है? रेडियस दे रहा है 5 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर और इसके अंदर कुछ लेड शॉट्स डाले जा रहे हैं जिनका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसका हाइट बोल दिया 8 सेंटीमीटर, रेडियस जो बोला गया है आप लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। ये है कोन के लिए, और जो स्फीयर है शॉट्स जो डाले जा रहे हैं उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप एक काम करिए, और वो बोल रहा है कि जब इसमें हम लेड शॉट्स को डाल दिए, एंड तो सब कुछ डाले, तो उससे क्या हुआ, उसमें से 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकल आएगा। ठीक है, डालने के बाद मतलब 1/4 वॉल्यूम कोन का जितना होगा ये n नंबर ऑफ लेड शॉट्स का वॉल्यूम उतना ही होगा कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई r²h, तो 1/3 रहा, 22/7 रहा, मतलब ये 5² इंटू 8, 1/3 22/7 5 इंटू 5 इंटू 8, दैट इज इक्वेशन 1। ओके, सो इक्वेशन 2 को कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई r² का क्यूब, तो ये 4/3 रहा, 22/7 और r² कितना है 0.5 का होल क्यूब। ओके, अब देखिए इसका वॉल्यूम का 1/4 पानी निकल जा रहा है, ठीक है कि नहीं? सो वॉल्यूम ऑफ n स्फीयर, n इंटू 4/3 इंटू 22/7 5/10, दिस इज ऑल्सो 5/10, दिस इज ऑल्सो 5/10। क्लियर? अब जो 1/4 पानी निकल रहा है किसका निकल रहा है? इसका वॉल्यूम का निकल रहा है। ठीक है, सो Pg इक्वल टू कर दीजिए, सही रहेगा, 1/4 ऑफ 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। क्लियर? सो कौन कौन कैंसिल हो रहा है देखिए, 22/7 कटेगा, ऊपर 5 2 है, ये भी न्यूमरेटर में 2 5 है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? और देखिए नीचे 3 है, ये भी नीचे 3 है, ये कैंसिल होगा, 4 से इसको काट दीजिए 2। ओके, और ऊपर 4 है तो ये 2 इसको काट देगा, दैट इज 2, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटेंगे, याद रखिए, और 5 और ये 2 नीचे ऊपर 2 कट गए। ठीक है, तो सब कट गए। तो n इंटू 1/100 इक्वल टू 1 हो रहा है, तो सिर्फ n का वैल्यू कितना 100, मतलब इसमें जो हम लोग लेड शॉट्स को डालेंगे, कितने लेड शॉट्स को डालेंगे, 100 को लेड शॉट्स को हम इसमें डालेंगे। क्लियर? दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहीं तक, बस ऐसे ही ये सब चीजें करना है, तो इसी के साथ ही हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमको इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको समझा देंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12.2 ऑल विथ एग्जाम्पल, ऐसे ही सबको करना है, आप खत्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, जय हिंद।